हेलो, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग आज नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसका टॉपिक है वायुमंडल। क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। क्योंकि अनोखा इसलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। बाकी जितने भी 8 ग्रह हमारे हैं उस पर कोई वायुमंडल नहीं है और इसी वायुमंडल के चलते पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है और इस पर जीवन संभव है। तो देर न करते हम लोग सबसे पहले इसके डिफिनेशन पर जाते हैं, वायुमंडल है क्या। तो एक्चुअल में जो अर्थ हम लोग का है, हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी जो है, इसके ऊपर गैसों का एक विशाल आवरण है जो रंगहीन है, गंधहीन है, दृश्यहीन है। उसी गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। क्योंकि इन गैसों से ही मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी क्या है, श्वसन क्रिया करते हैं। इसीलिए वायुमंडल मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ गैसों का एक विशाल आवरण है जो इसके ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि क्यों टिका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण ही मेन कारण है जो वायुमंडल को अपनी ओर खींच के रखा है। और पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये वायुमंडल भी इसके साथ साथ घूम रहा है। इससे आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल कैसे बना है, वायुमंडल किन किन चीजों से बना है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट आते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट हम लोग का गैस है। वायुमंडल जो मुख्य रूप से है वह गैसों का मिश्रण है। इसमें अनेक गैस भिन्न भिन्न परसेंटेज में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग का नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत इस वायुमंडल में 78% पर नाइट्रोजन है। और यह विशेष करके छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जितने भी दलहन प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करते हैं और पौधों को अच्छा पोषण दे करके उन्हें वृद्धि और विकास में सहयोग करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण गैस हम लोग का है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज 21% के आसपास है। और यह गैस मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। इसे हम लोग जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, क्योंकि मानव इसे सांस के रूप में, जीव जंतु इसे सांस के रूप में लेते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस दहन में बहुत बड़ा योगदान देता है। बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन दहन के साथ साथ मानव जाति, आपका जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ओवरऑल जो मेडिकल क्षेत्र है वहाँ भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल से ही मशीन के थ्रू ऑक्सीजन को सोख करके सिलेंडर में भरते हैं। और आपको पता है कि अंतरिक्ष यान में यात्री जाते हैं, जैसे भी हम लोग का भारत से कोई शुक्ला जी गए हुए हैं अंतरिक्ष स्टेशन, वो भी क्या है, और शुभांशु शुक्ला, वो भी क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके गए होंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि श्वसन क्रिया के लिए या फिर दहन के लिए या फिर हम लोग का चिकित्सा क्षेत्र में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। इसके उल्टा क्या, हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं उस CO2 को पेड़ पौधे सांस के रूप में, श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया 78% हम लोग का, ऑक्सीजन 21%, बाकी जो हम लोग का 1% है इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई है ना। जिसमें हम लोग का सबसे ज्यादा मात्रा हम लोग का ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का है, जिसका परसेंटेज 0.03% के आसपास है। इसके अलावा जितने हम लोग की निष्क्रिय गैसें हैं, जिसमें हम लोग का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी सब क्या है, हीलियम, ये सभी सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं जो 1% के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है वायुमंडल का, गैस। क्योंकि गैस से ही वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम लोग इसका अपने जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। और इसी गैस के चलते क्या है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। इस पर जीवन संभव है, अन्यथा पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। दूसरा कंपोनेंट हम लोग का जलवाष्प, इसे हम लोग आर्द्रता या वेपर भी कहते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में बहुत ही मात्रा में है, लेकिन जो जो हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते हैं जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। और खास करके हम लोग का 900 मीटर के आसपास ही सबसे ज्यादा, या 9 किलोमीटर के आसपास ही सबसे ज्यादा जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। और यह जलवाष्प वायुमंडल में आता कहाँ से है, तो जितने भी हमारे जल पिंड हैं उन जल पिंडों पर सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा करोड़ों टन जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प पहुंचते हैं। साथ ही साथ मानव, जीव जंतु के श्वसन तंत्र के द्वारा भी
जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचाए जाते हैं। तो जलवाष्प भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो क्या करता है, बादल बना के वर्षा करने का काम करता है वायुमंडल में। बिना जलवाष्प के जीवन संभव नहीं है। जो जलवाष्प नहीं रहेगी तो बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी और ये दूसरे महत्वपूर्ण कार्य इसके बिना संभव नहीं है। तीसरा पार्ट हम लोग का है धूल कण, जिसको हम लोग बोलते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वायुमंडल का, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने पुराने घरों में, खपड़ेल मकान में कि दिन के समय धूप जो किसी खपड़ेल के छिद्र से आता है उसमें बहुत सारे नन्हे नन्हे कण तैरते रहते हैं। तो ये कण खुली हवा में बहुत महीन है, लेकिन इसको हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि उसे हमें सूक्ष्मदर्शी से देखें, दूरबीन से देखें तो क्या हमको स्पष्ट नजर आता है। तो धूल कण का काम है, वायुमंडल में लटके रहते हैं, क्योंकि वे इतने कम वजन के होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं, लटकते रहते हैं और ये नाभिक का काम करते हैं। नाभिक कहने का मतलब है कि किसी चीज को आधार प्रदान करते हैं। तो किसको आधार प्रदान करेंगे? ये जलवाष्प को आधार प्रदान करते हैं। जलवाष्प ही इनको नाभिक मान करके इनके चारों ओर उनका संघनन होता है। वायुमंडल में जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये धूल कण है, इसी के चारों ओर क्या है, जलवाष्प का संघनन होता है जल हिम के रूप में, वाष्प हिम या जल के रूप में। इसके इन धूल कणों के चारों ओर क्या है, संगठित होते हैं और बाद में यही बादल बना के क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो प्रकीर्णन है वो धूल कण के चलते संभव पाता है। लोग देखते हैं कि शाम के समय आसमान का रंग लाल दिखाई पड़ता है, या वर्षा के समय हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, तो ये धूल कण के चलते ही संभव है। क्योंकि धूल कण ना रहेगा तो बादलों का संगम नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। इसीलिए ये तीन कंपोनेंट मिलकर क्या है, वायुमंडल की रचना करते हैं और तीनों ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना को, कि वायुमंडल का जो पूरा संपूर्ण भाग था, धरती से लेकर के जो अंतरिक्ष तक हम लोग वायुमंडल देखते हैं, कैसे बने, किन किन भागों में बटा हुआ है, कितने लेयर में बटा हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इसको। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर और इक्वेटर रेखा पर 18 किलोमीटर इसका हाइट पाया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, तो भूमध्य रेखा पर क्या सालों भर संवहनीय धाराएं उठते रहती है, इसलिए इनका हाइट, इस मंडल की ऊंचाई यहाँ पर बढ़ जाती है, बाकी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर रहती है। इस मंडल में क्या है कि यह मंडल मानव जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली घटना होती है कि ऊंचाई के साथ तापमान का घटना, कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर यदि हम जाएंगे इस मंडल पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की जाती है। यह प्रक्रिया पूरे क्षोभ मंडल में सीमित होती है, पूरे क्षोभ मंडल में घटना देखी जाती है और इस घटना को हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान घटता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्षोभ मंडल में सारी की सारी जलवायु संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा को होना, आंधी तूफान का आना, चक्रवात का आना, सारी जितनी भी घटनाएं हम लोग देखते हैं सबका सब कहाँ संभव है, सब वायुमंडल, सब क्षोभ मंडल में ही होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि यहाँ पर मौसम हमेशा चेंज होते रहता है, मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसे हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार से पवनें चलती रहती है एनी टाइम। क्षैतिज का मतलब हो गया कि धरती के समानांतर पवनें चलती है, और लंबवत वर्टिकल मतलब नीचे ऊपर सामान्य धाराएं, कभी पवनें ऊपर से नीचे उतरती है जिसको हम लोग प्रति चक्रवाती क्षेत्र कहते हैं, या फिर कभी पवनें नीचे से ऊपर जाती है, इसे हम लोग सामान्य धारा कहते हैं। मतलब यह बहुत डिस्टर्बेंस से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जलवायु संबंधी सारी घटनाएं इस मंडल में होती है। उसको हम लोग देखते हैं, दूसरे इसका जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। यह जो मंडल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समताप मंडल अर्थात वर्ष पर्यंत हमेशा सालों भर इस मंडल की जलवायु संबंधी दशाएं अर्थात तापमान एक समान रहता है। चूंकि इसका हाइट, एक्चुअल हाइट देखा जाता है तो इसका हाइट 18 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास तक होता है। क्योंकि इतने हाइट पर तापमान हमको माइनस में मिलता है, इसलिए सालों भर तापमान एक समान रहता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ हवाओं का ना ही क्षैतिज ना ही लंबवत प्रसार होता है, हवाएं बिल्कुल शांत रहती, बिल्कुल काम रीजन है। और इसी काम रीजन के कारण ही इस मंडल में वायुयान चालक अपने विमान को ले जाते हैं, इसी मंडल में उड़ाते हैं। क्योंकि यहाँ किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई तरह का आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है और वायु भी विरल है, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई उसको अवरोध नहीं मिलता प्लेन को। इसलिए जितने भी विमान हमारे क्या इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, इसे हम लोग समताप मंडल के नाम जानते हैं। सम मन बराबर मंडल मतलब क्षेत्र, ठीक है, बस समझ आ रहा है बच्चों, बहुत
बहुत अच्छे। चलिए तीसरा हम देखते हैं ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल क्या है? वायुमंडल की तीसरी परत है जिसका विस्तार आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में है। इसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं 50 से 80 किलोमीटर के आसपास तक। ओजोन मंडल जो है इसमें ओजोन गैस की प्रधानता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है पता है आप लोगों को? O3 होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। तो बहुत बार पूछता है कि ऑक्सीजन ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन मंडल में सबसे अधिक ओजोन गैस की मात्रा पाई जाती है। यहाँ ओजोन गैस की सांद्रता है। और ओजोन गैस क्या करता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य से जो प्रकाश धरती तक आता है उसमें एक पराबैंगनी किरण होती है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। उसका यह अवशोषण करती है, उसको यह सोख लेती है और सोखने के उपरांत क्या है? शुद्ध प्रकाश को धरती तक जो है सो पहुंचने देती है। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग होना कहते हैं। या हमारे शरीर पर पड़ने से त्वचा कैंसर हो सकता है। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत चिंता का विषय है कि वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है? ये हम लोग का ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है, इसकी सांद्रता में कमी आ रही है। और कमी होने से और पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच पा रही है, जिसका परिणाम है कि घातक बीमारियां मानव के शरीर में हो रही है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, अनायास जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ क्या है? हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बज रहा है। ये खतरे का संकेत है, खतरे की घंटी भविष्य के लिए कि हमारे विश्व का तापमान क्यों बढ़ रहा है। और ये विश्व का तापमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलने के उपरांत जो हम लोग का सी लेवल है उसमें इंक्रीजमेंट होगा, सी लेवल इंक्रीज करेगा और तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दुनिया जितना ही हम लोग का समिट होता है उस पर ये चर्चा का विषय ज्वलंत मुद्दा बनता है कि कैसे हम लोग जलवायु परिवर्तन को रोकें, कैसे हम लोग जलवायु को चेक करें, कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम करें। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अगले बढ़ते हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत है जो वायुमंडल के नीचे पाई जाती है और इसकी ऊंचाई 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक है। देखिए हाइट आपको किताब में डिफर मिलेगा, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ, लेकिन ये एवरेज हाइट आपको मैं बता रहा हूँ। और चूंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है इसलिए आपको ये हाइट जानना जरूरी है। तो आयन मंडल क्या है? आयन मंडल में रेडियो आवेशित कण पाए जाते हैं। रेडियो आवेशित कण या तरंगें पाई जाती है जो ध्वनि तरंगों को पृथ्वी तक परावर्तित करती है। और इस ध्वनि तरंगों के परावर्तन से हम लोग आकाशवाणी है, दूरदर्शन है या जितने भी संचार के साधन है उसका हम लोग लाभ ले पाते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस मंडल में कुछ अजीब तरह के लाइट देखा जाता है। जो हम लोग का ध्रुव है, जो हम लोग पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव हम लोग का और दक्षिणी ध्रुव है, इस ध्रुव के उत्तरी भाग में मतलब उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में एक अजीब टाइप का प्रकाश देखा जाता है जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। चूंकि इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया महादेश हम लोग के दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और यह जो लाइट है उसको दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का शब्द का उच्चारण हो रहा है इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपको यह हमको लग रहा है कि आपको आधे हो गया होगा क्योंकि आप फिर इसको भूलेंगे नहीं। तो ये दो चीज हम लोग का ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश, अजीब तरह का प्रकाश दिखाया जाता है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। और अंतिम परत हम लोग का इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर कहते हैं। इस एक्सोस्फेयर का विस्तार 640 किलोमीटर से अंत तक है, अदृश्य है, जिसको हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह मंडल अभी भी बहुत काफी गूढ़ विषय है, इसके बारे में शोध अनुसंधान जारी है। चूंकि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है तो हमको लगा होगा कि आपको ओवरऑल ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। जो आप वीडियो पर नए हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो पर नए हैं वो देखिए, समझिए। और जय हिंद, जय भारत।